वेलकम ट्रेडर्स। और वोडाफोन आइडिया के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, अपना व्यू बताने वाला हूँ, क्या एनालिसिस है, क्या प्रोबेबिलिटी आगे वाली सारी कवर करने वाला हूँ। और लगातार आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ इस चैनल के अंदर। तो जिसके पास भी स्टॉक है भैया चैनल से जुड़ जाइए, चिपक जाइए, बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को फटाफट, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लगातार 3 दिन से मैं जो भी वीडियो डाला है मैंने बाय ऑन डिप्स बोला इस पर, और जो इतना बड़ा अमाउंट लिखा है आपको एक चीज़ समझनी, मेरे साथ जुड़े हो तो मैं हवाई खाली व्यू के लिए कुछ नहीं लिखता हूँ, सब चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, वो लॉजिक आपके साथ डिस्कस करूँगा, पूरी तरह आपको क्लियरिटी बताऊँगा। सो व्यू मत करो यार, लाइक मत करो, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब भी करते जाओ। तो जो भी मेरे लास्ट के 3 वीडियो देख रहा होगा, मैंने बोला था भैया 7.5 रुपये 7.50 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती है बाय ऑन डिप्स है। जिसने डिप में बाय किया होगा 7.5 के आसपास, भैया 3 से 4 दिन के अंदर 12% के ऊपर के रिटर्न मिले हैं इस स्टॉक के अंदर। और एफडी में मैक्सिमम 7% मिलता है भाई, एक साल के अंदर पैसे रखने के बाद। इसके अंदर 4-5 दिन के अंदर 12% रिटर्न मिले हैं, तो जो कि इन्वेस्टर के लिए बहुत बढ़िया खबर है और बहुत अच्छी बात है। आगे क्या हो सकता है, क्या कर रहे हैं ये लोग, सारा कवर करूँगा। फटाफट पहले न्यूज़ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी न्यूज़ यही वाली है जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर करी थी। भैया वोडाफोन आइडिया बात कर रहा था डॉट के साथ कि भैया जो बैंक गारंटी वाला क्लॉज है उसको रिमूव कर दिया जाए। लगातार इस पर उनकी मीटिंग वगैरह चल रही थी। उसके बाद न्यूज़ निकल गए थे भाई डॉट विन के फेवर में है और रिमूव कर सकता है, वेव कर सकता है बैंक गारंटी वाला क्लॉज, जो कि बहुत हेल्प करेगा वोडाफोन आइडिया को। और ये बैंक गारंटी लगभग दोस्तों 27,000 करोड़ रुपये की थी, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है वोडाफोन के लिए, छोटा मोटा नहीं है भाई, बहुत बड़ा है। कंपनी डूबना और कंपनी बचना जितना फर्क होता है ना, उतना बड़ा रिलीफ है ये। अभी मान के चलो सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी भाई, सिक्योरिटी अमाउंट बहुत बड़ा था, अब वो उस पैसे को जो जोड़ रहा था सिक्योरिटी के लिए वो कहीं और लगाएगा बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है। इसकी वजह से ही वोडाफोन के अंदर बड़ी तेज़ी भी देखने को मिली है हमें, और आगे भी तेज़ी कंटिन्यू भी हो सकती है। साथ साथ दोस्तों न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है कि भैया ये अपना जो मार्केटिंग का बजट है अगले 2 महीने के अंदर उसको इंक्रीज़ करने वाले हैं। सो मार्केटिंग होगी, पब्लिक तक बात पहुंचेगी। वोडाफोन जैसे कुत्ता उत्ता वाला ऐड आ रहा था पहले, तो अब हो सकता है कि बहुत सारे ऐड वगैरह आपको हर जगह टीवी, रेडियो, वीडियो, साइन बोर्ड वगैरह पे देखने को मिले। तो भाई दिखेगा तो दिखेगा, जाहिर सी बात है। तो मार्केटिंग में पैसे लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है, ये प्लस पॉइंट है। साथ साथ दिसंबर के अंदर दिल्ली और मुंबई के अंदर 5G ये ऑफर करने वाले हैं फटाफट, तो भाई ये भी पॉजिटिव है। साथ साथ जो इनके सीएमओ का स्टेटमेंट आया था इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने ये बोला था जब हम 5G वगैरह में जाएंगे तो भाई हमारे सब्सक्राइबर जो हैं रीगेन भी कर लेंगे और नए सब्सक्राइबर भी जुड़ेंगे। तो सब्सक्राइबर रहेंगे तो भैया कस्टमर रहेंगे, तो बिजनेस जाहिर सी बात है आता भी रहेगा और बढ़ेगा भी। साथ साथ एक बोल्ड स्टेटमेंट कह लो, ये भी बोला था भाई कुछ वीक के अंदर या कुछ महीनों के अंदर आपको बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा, मीन्स बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भैया हमने जो प्लान बना रखा है कि ARPO कैसे बढ़ाना है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। 2-3 महीने के अंदर रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। साथ साथ दोस्तों ये स्टॉक डेरिवेटिव्स में के अंदर भी है, फ्यूचर में ऑप्शन के अंदर, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी बड़े बड़े प्लेयर पोजीशन बनाते हैं, तो उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं। तो जाहिर सी बात है अभी नवंबर का PCR 0.62 दिख रहा है, दिसंबर का PCR 0.36 दिख रहा है, और जनवरी का तो अभी मान लीजिए अभी क्रिएट भी नहीं हुआ है। तो 62 PCR का मतलब होता है दोस्तों अभी ये ओवरसोल्ड जोन पे है। जो भी बड़े प्लेयर हैं वो अभी इसको और ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, इससे नीचे जाने की संभावना बहुत रेयर है, कह सकते हैं बहुत कम गिरावट के चांसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड पे है। और 0.70 से नीचे मैं भाई ओवरसोल्ड ही मानता हूँ, और 1 रुपये से ऊपर 1 रुपये 10 या 20 वहाँ पर ओवरबोट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर ऊपर जाने की क्षमता अभी हाई दिख रही है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है भैया, 12, 13 या 15 तारीख के बाद इसके अंदर बड़ी मूवमेंट की उम्मीद मत करना, क्योंकि फिर ये साइडवेज चलेगा 10-15 दिन, क्योंकि एक्सपायरी हो जाती है इसकी मंथली वाली। तो आपको ध्यान रखना है जो भी इसके अंदर मोमेंटम आएगा वो बाय और बिफोर 15 तारीख तक ही आएगा। तो किसी को प्रॉफिट वगैरह बुक करना हो या नई एंट्री लेनी हो, कुछ भी करना हो, 15 तारीख से पहले छोड़ कर लेना इसके अंदर। और जो लास्ट के 10 दिन होते हैं एक्सपायरी वाले, उस दिन ये मोमेंटम बड़ा स्लो करता है, तो ये ध्यान रखना है। मैं बहुत बुलेट पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल बेस के टारगेट हैं इसके, चाहे तो आप लिख लो, अगर इसको कहीं पर रिट्रेसमेंट कह लो या रेजिस्टेंस कह लो, कहीं पढ़ना है तो इन्हीं नंबर्स के आसपास पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि भैया कहाँ पर जाके मेरा क्या टारगेट है, उतना आपको प्लान करना है। और 12 रुपये 42 पैसे का टारगेट मुझे दिख रहा है, जो सेकंड लास्ट टारगेट है। सो देखते हैं, अभी चार्ट भी देखते हैं, फिलहाल इनको नोट कर लो। अब सीधे फेवरेट सेगमेंट में आ गया हूँ भाई चार्ट के अंदर, इसको जरा बारीकी से समझना। देखिए एक वीक की जो कैंडल है इसके अंदर वो भाई साहब बड़ी बेरिश बनी, सबको नेगेटिव बना दिया। जो लास्ट वीक क्लोज हुआ है वो ग्रीन में क्लोज हुआ है और लगभग 50% के अबाव क्लोज हुआ है, तो इसको पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि ये जो बॉटम है ये देखिए यहीं से बड़ी तेजी भी आई थी पहले, और वहीं से इसने बाउंस लिया है, दोबारा से ग्रीन बनना शुरू हो गया है। तो जाहिर सी बात है जो बायर यहाँ पर हैं वो दोबारा से एक्टिवेट हो गए हैं और दोबारा से इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। अब ऊपर जाने की संभावना कहाँ तक है, क्या है, तो इसके अंदर एक मैं फिब लगाऊंगा
उससे आपको क्लियर आएगा आइडिया। देखिए अगर इसको गिरना भी है ना तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके गिरना पड़ेगा इसको। ये देखिए एक इसका रिट्रेसमेंट जो मुझे लगता है, जो रिट्रेसमेंट आ सकता है वो 10 रुपये 32 पैसे और 12 रुपये, ये 2 पॉइंट तक ये जाना चाहिए 50% रिट्रेसमेंट। उसके बाद अगर इसको नीचे ही आना है तो भाई उसके बाद आ जाए, लेकिन यहाँ तक की तेजी मुझे इसके अंदर दिख रही है। पहला पॉइंट आप 10 रुपये 32 पैसे तो 10 रुपये मान के चलो, और दूसरा पॉइंट 12 रुपये, तो यहाँ तक की तेजी इसके अंदर आ सकती है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये लेवल है भाई हमारा 9 रुपये 11 पैसे। इसके ऊपर अगर एक भी क्लोजिंग आ गई तो फिर हमारा 2 रुपये का टारगेट कह लो आ सकता है 10 से 10.5 रुपये तक का। ठीक है, यहाँ तक है। डाउन साइड मैं 7.5 रुपये से ऊपर है, डाउन साइड नहीं देख रहा हूँ अंटिल अबाउ 7.50। सो इस हिसाब से प्लान करना। और ये कुछ मूविंग एवरेज हैं जो कि मुझे जो डेली चार्ट के अंदर एक बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है वो यही है भाई 13 रुपये का। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 13 रुपये का है और 200 मूविंग एवरेज भी वहीं पर है। तो 13 रुपये के आसपास तो भाई इसके अंदर अगर गलती से भी पहुंच गए यहाँ तक तो प्रॉफिट बुक करना ही करना है। और दूसरा जो लेवल है प्रॉफिट बुकिंग का वो ये है 12 रुपये। तो 2 खतरनाक लेवल है इसके अंदर, 12 और 13। इन 2 को क्रॉस करेगा तभी भाई मैं इसके अंदर बड़ा ब्रेकआउट मानूंगा। तब तक ये ऐसे ही चलेगा भाई, 1 से 2 रुपये ऊपर फिर 50 पैसे नीचे, ऐसे थोड़ा रैंक पे कछुए की चाल में चलेगा। और हाल फिलहाल अभी 10 रुपये के टारगेट इसके अंदर देखे जा सकते हैं बहुत कम समय के अंदर। तो बात समझ में आए तो भाई वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और कुछ रह गया हो तो कमेंट करके बताओ यार, तभी तो अगले वीडियो में कवर करूंगा। कोई और स्टॉक का एनालिसिस चाहिए वो भी बताना। तो मेरे साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी सेंसेक्स में, तो जुड़ जाओ। 1500 फीस है टेलीग्राम चैनल की। इसके अंदर जो ट्रेड में लेता हूँ वो मैं शेयर करता हूँ। सो 1 महीना करके देखो, पता लग जाएगा। बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।